श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मुई सावधान माते, वंदो मुई सावधान माते। जहर प्रसादे पाई हे भव तरिया जाई। जहर प्रसादे पाई हे भव तरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया क्या। आर ना करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमो गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होइते, अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होइते, अविद्या विनाश जाते। वेद गाए जहर चरितो, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोहे पद छाया। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोहे पद छाया। एबे यश घोषुक त्रिभुवाना, एबे यश घोषुक त्रिभुवाना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मुई सावधान माते, श्री गुरु चरण पद्मा
केवल भक्ति सद्मा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरि बोल। माता जी, क्लास स्टार्ट की जाए कि अभी कुछ एक भजन और कर लिया जाए? हाँ प्रभु जी, एक और कर लेते हैं छोटा सा जी कीर्तन, जी। बाकी लोग ज्वाइन कर लें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक मैसेज और। जय। जी जी प्रभु जी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, अति उत्तम। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए, अभी तक हम लोगों ने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अध्याय 18 है कंप्लीट, जिसमें अभी 3 अध्याय बाकी रह गए हैं। तो मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु जन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा धनुष्वाम हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोगों के अंदर देव और असुर कैसे रहते हैं, उनके बारे में। कि देव असुर साधन विभाग योग अध्याय 16 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर शास्त्रों के अनुसार आप विधि विधानों से कार्य करेंगे तो दैव गुण में आएंगे, दैव कहलाएंगे। अगर शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, शास्त्रों से अलग हट के काम करेंगे तो असुरी होने में जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि अगर हम भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं तो सुर कहलाते हैं, और भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते तो हम असुर कहलाते हैं। ये दोनों में परिवर्तन हुआ। और आज के दौर में अगर हम देखें कि हमारे जैसे त्रेता युग था, तो त्रेता युग में रावण जो है श्रीलंका में रहता था, राम अयोध्या में रहते थे। यानी कि राक्षस और देवता अलग अलग रहते थे। तो अब उसके बाद आया द्वापर। तो द्वापर में क्या है कि एक ही परिवार में, जैसे दुर्योधन कौरव पांडव पांडव सीधे सीधे, तो एक ही परिवार में रहते थे। और अब ये कलयुग आ गया है। कलयुग में क्या है कि एक ही शरीर में है, तो हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, हमारा मन ही हमारा मित्र है। यानी कि हमें वो सुर की तरह भी समझाता है और असुर की तरह भी समझाता है, यानी अच्छे भी काम कराता है और गलत काम भी कराता है। तो अब ये क्या हुआ, कलयुग में एक ही शरीर में एक साथ हो गए हैं सुर और असुर। तो ये धीरे धीरे चीजें आई हैं। सतयुग में असुर कोई नहीं था, सतयुग में सब अच्छे लोग थे। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा यहाँ का विवरण। और श्रीभगवानुवाच अभयसत्त्वसंसृद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानं दम्मश्च स यज्ञश्च स्वाध्यापस्यस्त आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्य त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवः हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं
अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे पुत्र, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोक विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी 26 गुण हैं, तो 26 गुण में ये जो हमारे देवतुल्य पुरुष हैं, यानी कि जो जिनके अंदर दैवी प्रकृति है, जिनके अंदर दैवी गुण हैं, उनमें सब चीजें पाई जाती हैं। तो जिसमें पहली है निर्भयता, यानी कि हमें निर्भय रहना है। जैसे कि हमारे भक्त प्रहलाद जी थे, है ना, तो और ये भक्त प्रहलाद को कितना उन्होंने आग में जलाने की कोशिश की, ऊपर से नीचे फेंका, हाथी से कुचलवाने की कोशिश किया, लेकिन हमेशा निर्भय रहे, क्योंकि भगवान की शरण में थे। तो जो भगवान की शरण में होता है उसको कभी डर नहीं रहता है। राखी कृष्ण को मारे को, और मारे कृष्ण तो राखे को। तो जब भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसको कोई नहीं मार सकता, ये हमें विश्वास रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि विभीषण जी, तो विभीषण जी कितना भी रावण की संगत में रहा, रावण के साथ रहा, भाई था, लेकिन हमेशा राम को भजते रहे। और कितनी बार रावण ने उनको कहा, निकाल भी दिया, लेकिन उन्होंने निर्भय होकर अपने भाई को अच्छी बातें समझाना चाहा, लेकिन उनसे कभी डरे नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं निर्भयता। आत्मशुद्धि, तो आत्मशुद्धि का हमारा प्रोसेस होता है शुद्धिकरण का, कि हमें हर चीजों को कैसे नियम से अपने आप को शुद्ध करना है, आत्मा को अपनी शुद्धि करना है। तो उसके लिए क्या करना है, 16 माला करनी है और 4 नियमों का पालन रखना है। तो इस तरीके से हम अपने आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। और फिर है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो यानी कि ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन जो है, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज्यादा जो सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है ये। अगला है दान। दान कौन देता है? दान जो गृहस्थ होता है वही देता है। बाकी जो और भी हैं, ब्रह्मचारी हैं और गृहस्थ हैं और सन्यास है ना, ये सब जो और आश्रम है, तो इसमें गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ लोग दान करते हैं। अगर गृहस्थ दान नहीं करे तो मंदिर के जो और चीजें होती, मंदिर में इतने बहुत से खर्चे होते हैं, तो कहाँ से चलेंगे? तो इसीलिए गृहस्थ जो है दान करते हैं। आत्मसंयम, हमें अपने भक्ति में आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। यज्ञ प्राणायता, तो यज्ञ प्राणायता जो है, इसमें हमें अलग अलग समय पे अलग अलग यज्ञ की बात बताई गई है। तो यज्ञ में जैसे कि कलयुग का यज्ञ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। पहले यज्ञ बहुत लोग करते थे, कोई बलि देता था, कोई आहुतियां चढ़ाता था, बहुत हजारों साल तपस्या करते थे। तो अब हमें क्या करना है कि केवल मंत्र जाप करना है। वेद्याध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों में जो आचार्य लोग लिख गए हैं। तपस्या, तप, तो तपस्या में भी क्या करना है, हमें सरल बनना है और अहिंसा नहीं करनी है, महामंत्र का जाप करना है और शुद्ध विचार रखने हैं। एकदम सरल रहना है, एकदम तिनके की तरह सहिष्णु रहना है। अहिंसा यानी कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है और उस ज्ञान को अगर किसी को आप नहीं बता रहे तो वो भी हिंसा है। तो हमें उनको बताना है, यानी कि हमें सबको ज्ञान भी बांटना है और किसी पे क्रोध नहीं करना है। और सरल, सत्य रहना, सत्यता यानी कि झूठ फरेब मक्कारी से बचना। क्रोध विहीनता, यानी कि उसको क्रोध तब आए जब उसको गुरु आचार्य या भगवान का कोई उसका बुराई करे, उनको गलत बात कहे, तभी क्रोध है, नहीं तो क्रोध विहीनता रहना चाहिए। त्याग उसके अंदर आना चाहिए, शांति होनी चाहिए। छिद्रावेक्षण में अरुचि, इधर उधर की जो बातें हैं,
अर्गलन बातें उनमें अरुचि रहनी चाहिए। समस्त जीवों पर करुणा भाव होना चाहिए। जो भी जीव हैं, छोटे से बड़े से लेके, उनको मानना चाहिए कि इनके अंदर भगवान का एक अंश है, ये भी जीव हैं, ये भी हमारी तरह, इनके अंदर भी आत्मा है। तो जब हम ये जानेंगे तो उनके अंदर अपने आप करुणा होगी। लोभ विहीनता, हमें लोभ में नहीं पड़ना चाहिए किसी के लिए। और किसी को देखा और मन में लोभ आ गया तो देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव। तो हमें लोभ विहीनता, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। भद्रता, भद्र पुरुष एकदम अच्छे से। लज्जा होनी चाहिए। संकल्प, अगर कोई चीज ठान लिया कि सुबह 3:30 बजे उठना है तो फिर उठना है, उसके लिए कोई आलस नहीं है। 16 माला करनी है तो करनी है, 4 नियमों का पालन करना है तो करना है। तेज, तेज, क्षमा, क्षमावान होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए। पवित्र रहना चाहिए। पवित्र, शरीर के बाहरी और आंतरिक पवित्रता दोनों होनी चाहिए। ईर्ष्या, किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करनी है कि उसके पास इतनी बढ़िया कार है और मेरे पास क्यों नहीं है। तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, हमें ये नहीं चलना चाहिए कि भाई बहुत हमें कोई, अरे प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, फलाना है, ये है। तो सम्मान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए किसी को, अपने आप को सहिष्णु बनना चाहिए। ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये जो है, देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य जो है पुरुष, उनमें सारे 26 गुण पाए जाते हैं। छंद 16, यानी अध्याय 16 का ये जो है छंद है 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध की उच्चतम मंच तक उठना संभव है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पादमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आश्रित स्वभाव वालों के हैं। तो इसमें कहा गया है कि दंभ, और दंभ, दर्प, अभिमान, ये सब एक से देखने में लगते हैं तो हमें क्या है, दम्भ में आदमी जो है अहंकार होता है। अहंकार उसका ज्ञान का भी हो सकता है कि हमें बहुत ज्ञान है और हम बहुत आध्यात्मिक हमने प्रगति कर ली है, तो बढ़ा चढ़ाकर बताना कि कोई भी चीज़ है, हमने इतने श्लोक याद कर लिए, हमने इतने चैप्टर पढ़ लिए, इतने ये कर लिया। तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना और अपने आप में ज्ञान का अभिमान होना दम्भ कहलाता है। दर्प है, एरोगेंट कहलाता है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है ना। तो अपने आप को दिखावा करना। तो दर्पो, दर्भ, और अगला है अभिमान। तो अपने गुणों पर और अपने रूप पर, अपनी चीजों पर अभिमान करना, गुरूर करना, तो इसको अभिमान अभिमान कहा गया है। इसके बाद आता है क्रोध। तो क्रोध हमें, जब आचार्य या गुरु या भगवान पे कोई गलत टिप्पणी करे तो हमें क्रोध करना है, वैसे हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये सब लोग जो है आसुरी स्वभाव में ही सब होता है। दंभ होता है, दर्प होता है, अभिमान होता है, क्रोध होती है, कठोरता होता है। ये लोग कठोर होते हैं, किसी को मारने में इनको दया भाव नहीं आती, करुणा नहीं आती। तथा अज्ञानी होते हैं। तो जिनके अंदर दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान है, सब आसुरी स्वभाव वाले हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाया निबंधाया सुरीमता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातो वसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आत्मिक गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि ये जो दिव्य गुण हैं, ये मोक्ष के लिए अनुकूल होते हैं, और आश्री गुण जो होते हैं हमें बंधन दिलाने के लिए होते हैं, कि हमें बांध के रखते हैं तीनों गुणों में। हे पांडुपुत्र, अर्जुन को कहा गया है, हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से मुक्त होकर जन्मे हो।
जो दैवी गुण है, दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। तो ये जो दैवी तीन गुण हैं, इनसे अर्जुन को बताया भगवान ने कि तुम इनसे दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरो एव च दैवो विस्तरस् प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। तुम्हें सुनो यानी सुनो, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैंने पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण के बतला चुका हूं। तो अभी हम लोग दैवी गुणों के बारे में 26 गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तक सुनो। भगवान कहते हैं कि अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता है, ना उचित आचरण है, और ना ही सत्य पापा। तो उनमें ना सत्य पाया जाता है, ना उनका कोई आचरण होता है, और ना ही उनके अंदर पवित्रता होती है। तो ऐसे लोग आसुरी कहलाते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्धारुणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् आत्म हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं यहाँ पे कि ये जगत, ये जो लोग हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, ये कहते हैं जगत में कोई नहीं, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब अपने आप ऑटो कंट्रोल से चल रहा है, इसका कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, और ये केवल काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी मनी और सेक्स के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो ये इतने घमंडी होते हैं, जिसके पास पैसा है, सारे सुख है, वैभव है, और ये भगवान कुछ नहीं करते हैं, उनका कोई आधार नहीं है, ये सब ऑटोनॉमस बॉडी है, सब अपने आप चलते रहते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्रित लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे देखो, अब ये जो साइंटिस्ट हैं, इनको भी हम लोग आसुरी गुणों में रख सकते हैं। ये भी आसुरी है ही हैं, क्योंकि इनका क्या है कि ये परमाणु बम बना रहे हैं, किसके लिए? विनाश के लिए तो बना रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें खोजा है इन्होंने कि खोज तो लिया है, लेकिन अगर एक बार बटन दबा दिया तो दोबारा उसको बंद नहीं कर सकते। यानी एटम बम एक बार अगर परमाणु बम छोड़ दिया तो उसको फिर रोक नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग, जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयानक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रखते हैं। तो जो कभी ना, उनकी तृप्ति कभी होती नहीं है, तो ये जो है कभी ना संतुष्ट होने वाले, तो इनकी डिजायर कभी भी अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, इनकी वासना काम कभी कभी खत्म ही नहीं होती। का आश्रय लेकर तथा गर्व एवं मद एवं मिथ्या, यानी मिथ्या झूठ प्रतिष्ठा में डूबे आश्रयी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो जितने भी कार्य हैं सब अपवित्र वाले कार्य हैं, कि चार जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताया है, तो उसी में ये है। तो ये जो अवैध रिलेशनशिप है, गैम्बलिंग है, जुआ हुआ खेलना, और इंटॉक्सिकेशन, दारू पीना, शराब पीना, और नॉनवेज खाना, तो ये जो चार चीजें हैं, इतने पाप ऑलरेडी दुनिया में हैं। तो कम से कम हम इन चार पापों से तो बचे। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, कम से कम चार पापों से तो बचा लिया। सो ये
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता बनी रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से संग्रह करते हैं। तो इस तरीके से उनका विश्वास है कि हमारी इंद्रियों की तुष्टि ही सबसे मूल आवश्यकता है। पैसा, समाज में रुतबा, ये सब यही है। तो मरणोपरांत तक उनको अपार चिंता होती है कि वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से, अब उसके पैसा चाहिए, चाहे चोरी करें, रिश्वत लें, किसी भी तरीके से अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा करें, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, कुछ भी हो। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो आश्रय व्यक्ति जो भी होता है, वो सोचता है कि मेरे पास धन है, सब कुछ है, मैं और अधिक धन कमा लूंगा, और नई नई चीजें स्कीम बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, और इतना बढ़ चढ़ के होता है, उसको कभी लगता नहीं कि मैं कभी मरूंगा भी। तो ये उसी को दिन रात चार चौगुनी पर अपने धन को बढ़ाता रहता है। तो वो मेरा शत्रु है। अब जो पैसे के बल पे होते हैं, किसी को सुपारी दे दिया, किसी को मार दो, मर जाते हैं। तो उनको लगता है मैं चाहूंगा जिसको मार देंगे, जिसको चाहूंगा जो कर दूंगा, मेरे पास पैसा है। तो किराए के टट्टू लेके अपने शत्रुओं को मरवा भी डालते हैं ऐसे लोग। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, मतलब ऐसे ही, और अन्य कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया गया हिरण्यकश्यप का। तो हिरण्यकश्यप जो है, एक देखो, तो ऐसे जो है लोग अहंकारी लोग होते हैं। और कोई अन्य मेरे समान शक्ति, इसमें हिरण्यकश्यप आ गए, कंस आ गया। कंस को लगता था मेरे समान शक्तिशाली कोई है ही नहीं इस दुनिया में। भविष्यवाणी सुनने के बाद भी उसके अंदर डर तो आ गया, लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसको एक्सेप्ट नहीं करने दिया। रावण के अंदर यही था। तो इनका सबका अंत कैसे हुआ, तो आपको पता ही है। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्यत होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो इस तरीके से जो इंद्रिय भोग में अत्यंत, यानी डिजायर, काम, लस्ट जो इनके अंदर होता है, इतने उसमें आसक्त हो जाते हैं कि फिर बाद में नरक में गिरते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता, मामात्मपरदेहेषु प्रतिष्ठन्तो अभयसुरसूयका। तो प्रतिसंतो अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म करता है। तो यहाँ पे शिशुपाल जी का उदाहरण देख रहे हैं। तो यहाँ पे शिशुपाल जी को देखा कि बस, कृष्ण को देखा कि उनको ब्राह्मण की गद्दी दी गई है, सम्मान दिया गया है राज्यसभा में। तो इसको ईर्ष्या होने लगी भगवान से, और उल्टा सीधा कि ग्वाला है, ये यादव है, ये ऐसा है, ये कोई पंडित थोड़ी, इनको पंडित की जगह दे दी गई। तो बहुत सी बुराइयां करने लगा। तभी भगवान ने कहा बस,
शिशुपाल 99 हो गई है तुम्हारी, अब मत बोलना। जैसे उसने 100 गलती करी तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन से उसका गला काट दिया। और जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं जो ईर्ष्यालु है, क्रूर है, जिसके अंदर कोई दया माया नहीं है, नरों में अधम है, यानी कि निम्न योनि में जो पैदा हो रहे हैं, नराधम, नरों में अधम, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान कहते हैं उनको हम वहीं डालते रहते हैं, वहीं रहो, वहीं बारंबार असुरी प्रवृत्ति के बने रहो, जब तक कि उनके अंदर अच्छी अच्छाइयां नहीं आ जाती। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो जो ऐसे आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, वो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामं क्रोधस्तथा लोभस् अस्मात्ते तत्र त्यजेत्। कामं क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, यानी कि नरक के 3 भगवान ने बता दिए। नरक के 3 द्वार क्या हैं? काम है, क्रोध है और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो लस्ट, काम, डिजायर, क्रोध और लोभ, अगर इनसे आदमी दूरी बना के रखता है तो सुर गुण में आता है, और नहीं तो अगर ये रहता तो असुर गुण में रहता है। और यही तीनों नरक के द्वार हैं। तो काम, क्रोध, लोभ को हमें त्याग देना चाहिए। एतर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीनिर्भरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों यानी काम, क्रोध, लोभ नरक द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। जब हम तीनों इन गुणों से, जो नरक के द्वार हैं, इनसे बचेंगे, तभी कल्याण के लिए कार्य करेंगे, आत्म साक्षात्कार होगा और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो हमें काम, क्रोध, लोभ से दूर रहना चाहिए। यह शास्त्र विधि मृत्युश्च वर्तते काम कारतः, न संसिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्त होती है। तो जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, तो वो भी क्या होता है? असुर कह लेते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे हम असुर कहते हैं। तो उसे न तो कोई सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति की प्राप्त होती है, न भगवत धाम जा पाएगा। तस्माक्षास्तरम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्ष अर्हसि। अतएव, तस्मात् यानी अतएव, मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या हमारे कर्तव्य नहीं है, तो तब तक हम क्या करेंगे? इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और विधि विधानों से उनको जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जगत में हमारी प्रगति हो। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीवी में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, हमारी पूर्ण इंद्रियां नहीं, हम
यहाँ से दीवार के पीछे नहीं देख सकते, है ना। भगवान तो कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं कि अगर सूरज नहीं है तब भी नहीं दिखाई देगा, लाइट नहीं है तब भी नहीं देख पाते हैं। कपटता, कहीं न कहीं किसी से बात भी करते हैं ना तो उसके लिए हम कोई द्वेष भाव भी रखते हैं कि उसको मियाँ, वो उसके मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर से उसको गालियां देते हैं, इसको कपटता कहते हैं। त्रुटि करना, त्रुटि यानी गलतियां करना। भगवान, जो महात्मा गांधी थे, उनको उनको बताया गया कि आप वहां न जाओ, वहां खतरा है, फिर भी वो नहीं माने और मारे गए। तथा मोहग्रस्त होना, तो किसी चीज में हम बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारी चार प्रकार के मुख्य दोष हैं। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधानों बनाने के लिए अयोग्य है। तो ये चार दोष हैं, इसीलिए बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य माना जाता है। अतएव विधि विधान यानी जिनका उल्लेख शास्त्र में है, जो हमारे गुरु आचार्य और इन लोगों ने शास्त्रों में लिखा है, तो हमें उसका अनुसरण करना है। जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो ये लोग जो लिख दिया, वो भगवान की वाणी है और दोषों से इसीलिए परे होते हैं। तो जितने बड़े महात्मा, आचार्य, महापुरुष हैं, तो उसमें बिना किसी परिवर्तन को उसको एज इट इज स्वीकार करते हैं, क्योंकि सब भगवान की वाणी है। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हमें शास्त्रों के नियम पालन नहीं होंगे, पता नहीं होंगे, तो हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। तो जो शास्त्रों के तात्पर्य हैं उनको वास्तविक में समझना मतलब अपने अंदर धारण करना, वो भाग्यशाली माना जाता है। पढ़ते तो सभी हैं, धारण कितने लोग करते हैं। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। यानी कि हमें रजो, तमो और सतो, यानी कि कम से कम हम सतोगुण तक तो आए, दूसरे के लिए उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर प्रगति का मार्ग दिखाते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है, इसलिए गुरु की जरूरत बहुत है। इसलिए गुरु जरूर करना चाहिए, कि गुरु ही हमें ज्ञान उचक्ष देते हैं, जिनकी वजह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो इस तरीके से आज 24 श्लोक है इस अध्याय में, छोटा अध्याय है। तो ये चीजें कंप्लीट हुई हैं और इसमें हरे कृष्णा, आज हम ही लोगों ने क्लास कर लिया है हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। तो आज जल्दी क्लास बाइंडिंग हो जाएगी। जी प्रभु जी, आज टाइम है अभी 15 मिनट। आज छोटा अध्याय था। हाँ, 24 चैप्टर, उसमें भी छोटा ही था। 18वां अध्याय काफी बड़ा होगा। तो जी जी 18वें प्रभु। अध्याय में जो है, उसमें लोग दो दो दिन लगा देते हैं लगभग। उसमें 78 है श्लोक। तो लगभग से अध्याय से 2.5 गुना, 3 गुना है। तो ठीक है माता जी, फिर चलते हैं, और तो कुछ है नहीं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडों वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी भक्तों की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय। हरे कृष्णा, माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।